क्या आप जानते हैं इस्राएली संसद ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसके बाद अब यूएनआरडब्ल्यूए फलस्तीनियों को कोई भी राहत सामान नहीं पहुंचा पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं यूएनआरडब्ल्यूए एक आतंकवादी संस्था है जो आतंकवाद करता है। अमेरिका इतना असहाय हो गया है कि वह इसराइल को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने, आतंकवादी घोषित करने से भी नहीं रोक सका। एक साल से लगातार इसराइल को हथियार और धन देने के बाद भी अमेरिका की यह हालत हो गई है कि उसकी एक बात इसराइल नहीं मान रहा। राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार यह कहते नहीं थकते कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, और इसी एक वाक्य में इसराइल को सब माफी दे देते हैं। कोई यह तो बता दे कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को बैन करने में कौन सी आत्मरक्षा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इसराइल में घुसने पर प्रतिबंध लगाकर इसराइल ने कौन सी आत्मरक्षा की है। 28 अक्टूबर को इसराइल की संसद ने 2 कानून पास किए। इसके तहत इसराइल की धरती से गजा में राहत का काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को रोका जा सकता है, और दूसरे कानून के अनुसार इसराइल का कोई भी अधिकारी या उसकी कोई भी संस्था यूएनआरडब्ल्यूए से संबंध नहीं रख सकती। इसराइल के सांसद कह रहे हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए मतलब हमास है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की तुलना हमास से की जा रही है। इस संयुक्त राष्ट्र में सुधार के नाम पर अपने लिए जगह मांगने वाले देश बता नहीं रहे कि अगर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर ही आतंक का आरोप लगाया जाएगा, उसे बैन किया जाएगा, तो क्या बच जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजराइल के संसद में 2 नए कानून पारित हुए हैं, जिसमें पहला कानून यह है कि यूएनआरडब्ल्यूए के खिलाफ जो आतंकवादी घोषित किया गया है, और वहीं दूसरे कानून में यह पारित किया गया कि यूएनआरडब्ल्यूए जो गाजा में जाकर के जो लोगों को अनाज और राहत सामग्री पहुंचाता है, उसे बंद करने का भी कानून पारित किया गया है, जिससे अब यूएनआरडब्ल्यूए गाजा के लोगों को कोई भी राहत सामग्री पहुंचाने में असमर्थ रहेगा। दोस्तों, ये सब देखते हुए इजराइल में जो इतने कानून पारित किए हैं, इस सब देखते हुए भी अमेरिका कुछ इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूएनआरडब्ल्यू ही वो संस्था है जो इजराइल को 1947 में वजूद में लाया था, और 1948 में इसे की स्थापना हुई थी, और 1947 से ही इजराइल और फलस्तीन दोनों अलग हुए थे। दोस्तों, आज यही यूएनआरडब्ल्यू है जो लोगों को राहत सामग्री पहुंचाता है, और गाजा में और फलस्तीन में जो लोग खाने के लिए मजबूर हैं और उनको जो दवाई वगैरह मेडिसिन जो उनको मिलती है, वो यही संस्था है जो उन्हें पहुंचाती है, और फिलिस्तीन के लोगों को जो राहत सामग्री वो भी मिलना बंद हो गया है। इस पर अभिसार शर्मा का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में अभिसार शर्मा ने क्या बताया है। बाकायदा कानून बना दिया है कि यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। जैसे ही इसराइल का विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र को इस कानून के बारे में अधिसूचित करेगा, उसके 60 से 90 दिनों के बाद यह प्रभाव में आ जाएगा। यूएनआरडब्ल्यूए की प्रवक्ता जूलियट तोमा ने कहा है कि यह एक आपदा है। यूएनआरडब्ल्यूए गजा में सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। कौन इसका काम कर सकता है? यह शर्मनाक है कि संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश ही संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक ऐसी संस्था जो गजा में मानवीय सहायता अभियान में सबसे अधिक योगदान दे रही है। ग्लोबल ऑर्डर की बात कर अखबारों का पन्ना भरने वाले नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र की इस दुर्गति को लेकर क्या कहा है, आप पता कीजिए। अमेरिका ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। कहा है लाखों फिलिस्तीनी खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक के लिए यूएनआरडब्ल्यूए पर निर्भर हैं। उन सबको इस फैसले से धक्का पहुंचेगा। कितनी बड़ी चिंता जाहिर कर दी अमेरिका ने। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी किया है और इसराइल को चेताया है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध लगाने के परिणाम बहुत विकराल होंगे। ये सभी देश इसराइल के ही मित्र हैं। तुर्की ने कहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वे गंभीर रूप से चिंतित हैं। इस तरह का कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन ऐसे देश हैं जिन्होंने इसी साल फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी थी। सभी ने इसराइल के निर्णय के खिलाफ बयान दिए हैं।
बेल्जियम ने अपने बयान में कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के काम में एक बेहद चिंताजनक नजीर स्थापित करता है। इससे पहले इस्राइल ने ईरान की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे कभी इस्राइल का दौरा नहीं कर पाएंगे। आज गुटेरेस ने कहा वे इस्राइल के नए कानूनों से बेहद चिंतित हैं। यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए विध्वंसक साबित होंगे। साथ ही यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में उठाने जा रहे हैं। UNRWA गजा में राहत व बचाव का काम करती है। 19 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों से यहां विस्थापित हैं। गजा में भोजन, साफ पानी और दवा की व्यापक कमी है। भूखमरी और बीमारी फैल चुकी है। एक भयानक और लगातार विकराल होती मानवीय त्रासदी गजा में चारों तरफ दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों और अमेरिका सहित इस्राइल के पश्चिमी सहयोगियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। अभी तो खबर आ रही थी कि अमेरिका के विदेश विभाग के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से मुलाकात की है, मांग की है कि गजा में राहत सामग्री के पहुंचने को सुलभ बनाएं, और इस्राइल यह सब करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहत का काम करने वाली एजेंसी पर प्रतिबंध का कानून पास कर रहा है। इस्राइल का आरोप है कि UNRWA के कुछ कर्मचारियों ने पिछले साल हमास के हमलों में भाग लिया। यह भी कहा कि UNRWA के सैकड़ों कर्मचारियों के उग्रवादियों से संबंध हैं और एजेंसी की सुविधाओं के पास या नीचे हमास की सैन्य संपत्तियां पाई गई हैं। इसके बाद एजेंसी के 9 कर्मचारियों को निकाला गया है। UNRWA ने कहा है कि वह अपने रैंक से किसी भी संदिग्ध उग्रवादी को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। इस्राइल के आरोपों के बाद UNRWA के कुछ धनदाताओं ने उसे दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी। हालांकि कुछ को बाद में बहाल कर दिया गया। हमने जो कानून पारित किया है वो सिर्फ एक और बिल नहीं है, यह न्याय और जागृति का आह्वान है। यह कहना है इस्राइल के एक सांसद बोअज बिस्मिथ का। UNRWA शरणार्थियों के लिए सहायता एजेंसी नहीं है, यह हमास के लिए एक सहायता एजेंसी है। इस कानून में UNRWA की जगह किसी वैकल्पिक संगठन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस्राइल ने जिस तरह के दोनों कानून पास किए हैं, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र से उसका संबंध पूरी तरह टूट जाता है। 1947 में इसी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस्राइल वजूद में आया। 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र की प्रस्ताव संख्या 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया, अरब बहुल हिस्सा और यहूदी बहुल हिस्सा। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर 1948 में इस्राइल की एक अलग देश के रूप में मान्यता रखी गई। इसके चलते उसी साल नकबा हुआ और 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपनी जमीन से विस्थापित हो गए। फिलिस्तीन के इतिहास में नकबा बड़ी घटना मानी जाती है। उसी साल UNRWA की स्थापना होती है और मई 1949 में इस्राइल को संयुक्त राष्ट्र के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तब UNRWA फिलिस्तीनी लोगों की मदद कर रही थी, आज भी कर रही है। तब 7.5 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। आज अपनी ही जमीन पर 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हैं। UNRWA गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, जॉर्डन और लेबनान में भी काम करती है। वहां पर इसके अलग अलग नाम हैं। मध्य पूर्व में इसके कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। गजा में 13,000 से अधिक कर्मचारी हैं। यह एजेंसी केवल इसी समूह के लिए मदद पहुंचाती है। इस्राइल 7 अक्टूबर के हमले से पहले भी इस एजेंसी का विरोध करता रहा है। UNRWA का कहना है कि फिलिस्तीनी लोग शरणार्थी की परिभाषा में आते हैं, इस्राइल इसका विरोध करता है। उसका कहना है कि इन्हें इस जमीन पर वापस आने का कोई अधिकार नहीं जहां आज इस्राइल है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पत्र भी लिखा कि UNRWA को प्रतिबंधित करने का कानून पास नहीं किया जाए। ऐसा करना महातबाही को आमंत्रण देने के जैसा होगा। इसी साल जून में UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजारिनी ने UNRWA की वेबसाइट पर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था स्टॉप इजराइल्स वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट अस। हमारे खिलाफ इस्राइल का हिंसक अभियान रोकिए। उन्होंने लिखा कि जिस वक्त मैं यह लिख रहा हूं UNRWA के 197 कर्मचारी गजा में मारे गए। 190 से अधिक UNRWA की इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। UNRWA के स्कूल तबाह हो चुके हैं और कम से कम
520 फिलिस्तीनी शरणार्थी यूएनआरडब्ल्यूए के स्कूलों में मार दिए गए। लजारिनी लिखते हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए के लोगों को हर चेक पॉइंट पर परेशान और बेइज्जत किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से गाजा के जो लोग हैं वो पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पास दवाइयाँ भी नहीं है। ये वहाँ भूखमरी की हालत है और इस दौरान वहाँ पे जो है कि यूएनआरडब्ल्यूए की जो राहत कार्य है उसको बंद करा देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि यूएनआरडब्ल्यूए जो लोगों को, आतंकवादी लोगों को जो सामग्री पहुंचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि वो, ये सभी को पता है कि यूएनआरडब्ल्यूए जो फलस्तीन और गाजा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाता रहा है, और वहीं पे इजराइल का ये दावा मानना है कि, और जो इजराइल ये मान रहा है कि वो आतंकवादी है, क्योंकि वो हमास से जुड़े लोगों को सामग्री पहुंचाता रहा है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद आपकी अपनी राय क्या है नीचे वीडियो में आपकी अपनी राय क्या है नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जो इजराइल के संसद में ये जो बिल पारित हुआ है, यूएनआरडब्ल्यूए के खिलाफ जो बिल पारित हुआ है, जिसमें आतंकवादी बताया गया है और वहाँ गाजा में जो राहत सामग्री पहुंचाने से रोका गया है, इस पे भी अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जो इजराइल को बमबारी और गोले बारूद और हथियार की सप्लाई करता है। इसके बावजूद अब अमेरिका चाह करके भी इजराइल पर रोक नहीं पा रहा है और उसे जो है उसके ऊपर दबाव नहीं बना पा रहा है। दोस्तों, और दोस्तों, आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं। ये सब देखते हुए क्या अमेरिका इजराइल को रोक पाएगा? यूएनआरडब्ल्यूए के इन लगाए गए आतंकवादी खिलाफ के संगठन में